सवाल तो मैं पूछूंगा, फिर चाहे निशिकांत दुबे चाहे रामदेव, किसी को भी मिर्ची लगे, सवाल तो मैं पूछूंगा। दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने किस तरह से मेरे अलावा कई अन्य पत्रकारों और राजनेताओं पर हमला बोला है। आपके सामने उनका यह बयान। मैं अपने विचारधारा के विरोधी गैंग के सदस्यों प्रोफेसर दिलीप मंडल, रोहिणी सिंह पत्रकार, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि सांसद हैं शिवसेना की, महुआ मोइत्रा जो कि सांसद हैं टीएमसी की, अभिसार जी का शुक्रगुजार करता हूं। उनके कारण अंकिता को शाहरुख तथा 15 साल की आदिवासी की अरमान अंसारी द्वारा बलात्कार हत्या की घटना दुमका नहीं देश की घटना बनी। दरअसल निशिकांत दुबे जी को किस बात की मिर्ची लगी है, मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा, निशिकांत दुबे अपने बेटों के साथ जो है घुस गए थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, अपने बेटों के साथ। यही नहीं, उनके साथ सांसद मनोज तिवारी भी थे। धज्जियां उड़ा दी गई थी और उसी के चलते उनके खिलाफ जो है अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जो आईएएस ऑफिसर मंजुनाथ भजंत्री उन्हें रोक रहा था, उसे लगातार धमकाया जा रहा था और उस मंजुनाथ पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों, जी हां, अहंकार 7वें आसमान पर था निशिकांत दुबे का। और यही नहीं, एक और शख्स, योग गुरु तो अब मैं उनको नहीं कहता हूं, मैं उन्हें व्यापारी कहता हूं, रामदेव, उन्होंने मुझ पर और कई अन्य पत्रकारों पर हमला बोला है। रामदेव जी, सवाल तो किए जाएंगे, चाहे आप मुझे वाहियात कहें या जो मर्जी करें। वाहियात वो जिसने देश की जनता को 2014 से पहले यह वादा किया था कि जब मोदी जी सत्ता में आ जाएंगे तो इनकम टैक्स बंद हो जाएगा। वाहियात वो जिसने ये कहा था जब मोदी जी सत्ता में आ जाएंगे तो काला धन आ जाएगा। वाहियात वो जिसे जब इन वादों की याद दिलाई गई रामदेव जी, तो उसने कहा था मेरी पूंछ फाड़ लोगे। वाहियात तो वो है रामदेव जी। मगर मैं बात करना चाहता हूं निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस मंच पर मैंने अंकिता के लिए न्याय को लेकर एक पूरी मुहिम शुरू की थी और आपके सामने यह शो शाहरुख की दरिंदगी पर मैंने बाकायदा शो किया था और इस पर एक मुहिम की थी। शाहरुख की इस हंसी को देखकर सिहरन पैदा होती है। एक आदमी जो इतना जघन्य अपराध करता है, एक आदमी जो हमारे समाज की बेटी अंकिता के साथ इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी नाइंसाफी करता है, मगर उसके चेहरे पर यह मुस्कान, शाहरुख के चेहरे पर जो आप मुस्कान देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इस देश के अंदर महिला सुरक्षा के ऊपर एक करारा तमाचा है कि एक शाहरुख इस तरह से अंकिता के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर सकता है और बावजूद उसके मुस्कुराकर घूम सकता है। न्याय के अंदर एक श्रेणी आती है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और जिसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध किया होता है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। शाहरुख का अपराध उसी श्रेणी में आता है दोस्तों। उसका अपराध सिर्फ यह नहीं है कि उसने अंकिता को दिन दहाड़े इस तरह से जलाकर मार डाला, नहीं, उसका अपराध यह है कि उस अपराध के बाद इस दरिंदे के मुंह पे इस तरह की मुस्कान है। किस बात के लिए मुस्कुरा रहा था? क्या इसे यह लग रहा है कि इस अपराध करने के बावजूद इसका बाल भी बांका नहीं होगा, या इस अपराध करने के बावजूद उसे लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ा महान काम कर दिया है? उसे यह लग रहा है कि इस तरह के अपराध मैं आगे भी करूंगा और उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है। अगर इसे आजीवन कारावास भी मिला तो 15 साल 20 साल बाद छूटकर यह दरिंदा फिर इसी तरह की हरकतों को अंजाम देगा। न्यायपालिका से मेरी अपील है, सरकार से मेरी अपील है, समाज से मेरी अपील है कि यह जो मामला है यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर किसी को फांसी दी जानी चाहिए तो इसका गुनाह सिद्ध होने के बाद शाहरुख को फांसी दी जानी चाहिए और किसी की नहीं। अंकिता की आवाज को तो मैं भी उठा रहा हूं, मगर कृपया मुझे बताने का प्रयास करें कि आप अंकिता के नाम पर जो ओछी राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह के भड़काऊ नेता कपिल मिश्रा को साथ आप ले गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात, जिस तरह के अहंकार का परिचय आपने दिया, आपके समर्थन में तो आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आ रही है। मैंने अपने शो में कहा था कि निशिकांत दुबे जी पर कार्रवाई की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने अपील की थी। सुनिए, मैंने उस कार्यक्रम में कहा था और क्या कहा था जिसकी वजह से निशिकांत जी को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे
और माननीय रिंकिया के पापा उर्फ मनोज तिवारी, दोनों भाजपा के सांसद, और दोनों ने मनमानी की तमाम हदों को पार कर दिया। मामला है देवघर का। देवघर एयरपोर्ट में 6 बजे के बाद कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती और इस बात की इजाजत नहीं है। मगर आप जानते हैं क्या हुआ? दोनों सांसद जबरदस्ती एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घुसे और जबरदस्ती अनुमति ली और जबरदस्ती प्लेन ने टेक ऑफ किया। यानी कि सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, जो कानून वहां पर था उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने टेक ऑफ किया, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। यह घटनाक्रम जो है 31 अगस्त की रात की है दोस्तों। उस दिन निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, ये आदमी कपिल मिश्रा, ये 3 लोग पहुंचते हैं देवघर एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए। और उसके बाद शाम को मनमाने अंदाज से ये लोग जबरदस्ती अपने चार्टर्ड विमान को टेक ऑफ करवाते हैं, बावजूद इसके कि स्थानीय प्रशासन उन्हें रोक रहा था। मगर इन्होंने जबरदस्ती किया और अब इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह FIR दर्ज किया गया है निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, न सिर्फ यह हुआ बल्कि अब निशिकांत दुबे जो हैं वो एक किस्म की मनमानी दिखा रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं उस IAS ऑफिसर के साथ जिन्होंने इन्हें रोकने का प्रयास किया था। अब मैं आपके सामने वो प्रमाण दिखा रहा हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो लम्हा जब निशिकांत दुबे और उनके 2 बेटे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में प्रवेश करते हैं। ये देख सकते हैं आप, वो लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं और इसी लिफ्ट के सहारे वो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में घुसते हैं। बड़ा सवाल, अगर निशिकांत दुबे सांसद होने के नाते घुस सकते हैं, अगर ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास अधिकार है घुसने का, तो किस अधिकार से उनके 2 बेटे जो हैं वो लिफ्ट के अंदर घुस रहे हैं? अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इस तस्वीर के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से वो लोग बाहर निकल रहे हैं। यह है उनकी मनमानी की जीती जागती तस्वीर, यह है उनके दबंगई की जीती जागती मिसाल कि ये लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जबरदस्ती घुसते हैं, दबाव बनाते हैं और फिर उनका प्लेन जो है टेक ऑफ करता है। आज इस कार्यक्रम में मैं निशिकांत दुबे के दावों की धज्जियां आपके सामने उड़ाने वाला हूं। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वैसे तुझको नहीं कहना चाहिए, निशिकांत जी मुझसे बड़े हैं। आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो निशिकांत जी, इस बात को गांठ बांध लीजिए, सवाल तो आपसे होंगे। यही बात रामदेव जी भी गांठ बांध कर रख लें, सवाल आपसे होंगे, खासकर जिस तरह की वादा खिलाफी आप कर रहे हैं। आपका धंधा लगातार बढ़ रहा है रामदेव जी, और आप आस्था जैसे मंच पर, जहां आपको धार्मिक मुद्दों पर प्रवचन देना चाहिए, आप मेरे खिलाफ, पुण्य प्रसून वाजपेयी के खिलाफ और अन्य पत्रकारों के खिलाफ इस तरह से लोगों को ऐसे बयान दे रहे हैं मानो आप मेरे के खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं। मगर क्या आपको लगता है कि इस तरह से भीड़ खड़ी करने से मैं अपने सवाल आपसे पूछना बंद कर दूंगा? याद कीजिएगा 2011-12 में जब आप महिलाओं की सलवार कमीज पहनकर भागे थे अपने तमाम समर्थकों को पीछे छोड़कर, उस वक्त भी मैंने उस वक्त की सरकार से सवाल पूछे थे। याद है ना आपको? याद है कि नहीं? आज जब मैं आपको आपके पुराने याद दिला रहा हूं तो आप वाहियात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जो वादा खिलाफी करता है रामदेव जी, वाहियात वो है। और ये वो मंच है जहां सवाल पूछे जाते रहेंगे। किसी को मिर्ची लगती रहे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आपको 1 ट्रक भर के बरनौल जरूर भेज सकता हूं। वैसे ये मेरी शब्दावली नहीं है, आप जानते हैं भक्तों की आदत है, वो अक्सर कहते हैं कि भैया तुझे मैं बरनौल भेज रहा हूं। उसी तरह से मैं भी आपको ट्रक भर के बरनौल भेज सकता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।